जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे मैं ऐसी घटना के ऊपर जो पूरा देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार जो पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तानी रेंजर ने उन्हें कैद कर लिया था। अब वो कैसे हैं, अब उन्हें पाकिस्तान ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों बात ये उठती है, आखिर पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ कैसे दिया, पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ और आखिर पाकिस्तानी रेंजर उन्हें छोड़ने पर मजबूर कैसे हो गए, अब उनकी तबीयत कैसी है, पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होती है। दोस्तों बात कर रहे थे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार का। दोस्तों आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और ठीक एक दिन बाद यानी कि 23 अप्रैल को बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार बाय मिस्टेक गलती से पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे और पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें कैद कर लिए थे। उनकी आंखों में पट्टी बांधकर, उनका राइफल छीनकर, उनका सामान छीनकर अपने साथ ले गए थे। जैसे ये खबर उनकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, रजनी को मिलती है, वो काफ़ी सख्ते में आ जाती है, सदमे में आ जाती है और उसके साथ साथ देश भी सख्ते में आ जाता है। सबकी शुभकामनाएं, सबकी भावना पूर्णम कुमार के साथ थी और सबकी निगाहें मोदी सरकार की ओर थी कि पूर्णम कुमार को वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पूर्णम वापस आएगा, क्योंकि अभिनंदन भी वापस आया था। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों ये घटना ठीक ऐसे वक्त पर हुआ था जब भारत पाकिस्तान पर कड़े प्रहार की तैयारी कर रहा था और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेता रहा था कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वक्त बीएसएफ जवान का पकड़ा जाना भारत के लिए कमज़ोर कड़ी थी। लेकिन दोस्तों बीएसएफ के बड़े बड़े ऑफिसर फ्लैग मीटिंग कई बार कर रहे थे, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तानी रेंजर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बीएसएफ के बड़े अधिकारी पूर्णम कुमार को छुड़ाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उधर से पाकिस्तान की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं आ रहा था। उनकी पत्नी रजनी बार बार मोदी सरकार से गुहार लगाने लगी, जो कि कभी डरना, झुकना और टूटना नहीं जानते हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ डराना और झुकाना और तोड़ना जाना है। दोस्तों देश में जब कोई हलचल नहीं हो रही थी, बीएसएफ जवान की कोई भी बात नहीं हो रही थी, आखिर उनकी पत्नी रजनी से नहीं रहा गया और वो अटारी बॉर्डर आ जाती हैं और बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी से मिलती हैं और रो रो कर उन्हें अपनी आपबीती बताती हैं और अपने पति को सुरक्षित उनसे मांग करती हैं। बड़े अधिकारी भी उनकी पत्नी रजनी को आश्वासन देते हैं कि मोदी सरकार है, आप निश्चिंत रहें, आपके पति, आपका सुहाग आपको सही सलामत जिंदा मिलेगा। बड़े अधिकारी का यह आश्वासन पाकर उनकी पत्नी रजनी वापस कलकत्ता लौट जाती हैं। अब दोस्तों बड़े अधिकारी फ्लैग मीटिंग की एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी दोस्तों बीएसएफ के अधिकारी और जवान एक मीटिंग करते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं और प्लान ये था, कोई भी पाकिस्तानी ऑफिसर या कोई भी पाकिस्तानी रेंजर्स भले ही वो अपनी ही सीमा में हों, उन्हें कैसे भी पकड़ा जाए और उन्हें घसीट कर भारत के अंदर लाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो कि सीधा होना नहीं जानता है। वह सिर्फ डंडे की भाषा समझता है, जैसे का वो तैसा समझता है। और ठीक दोस्तों बीएसएफ जवान का मेहनत और चौकन्नापन एक दिन काम आ गया। सारे बीएसएफ जवान चौकन्ने थे कि कहीं भी कोई पाकिस्तानी अफसर्स, पाकिस्तानी रेंजर नजर आए कि उन्हें दबोच लिया जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। 29 अप्रैल की रात को एक पाकिस्तानी ऑफिसर्स अपने रेंजर्स की ड्यूटी चेक करने के लिए जा रहा था। तभी घात लगाकर भारत के बीएसएफ के जवान ने उस ऑफिसर को पकड़ लिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पकड़ा और उस पाकिस्तानी ऑफिसर को घसीटते हुए भारत के सीमा में ले आए। अब दोस्तों इस घटना से पाकिस्तान घबरा गया, उसके बड़े बड़े अफसर भी घबरा गए। अब वो फ्लैग मीटिंग करने लगे। इधर से मांग किया गया कि आप पूर्णम कुमार को छोड़िए, हम आपके ऑफिसर को छोड़ देंगे। अब ये सब बात चली रही थी दोस्तों, तब तक मोदी सरकार ने देशव्यापी मीटिंग किया और पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करने का निर्णय लिया और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और यह ऑपरेशन सिंदूर भले ही 23 से 24 मिनट चला, लेकिन इतना ज़बरदस्त चला, इतना ज़बरदस्त बार हुआ कि पाकिस्तान के छक्के छूट गए, उसके नानी दादी याद आ गई। और इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। उनके बड़े बड़े आतंकी मारे गए जो कि नामचीन आतंकी थे, क्योंकि दोस्तों वो इस बात से पता चलता है कि बड़े बड़े आतंकी के
100 में शामिल हुए थे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर, उन्हें सल्यूट भी किया था। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी के नहीं आतंकी का राज है। और ये आतंकी प्यार की भाषा नहीं, सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं। इनके कई एयरबेस नष्ट कर दिए गए और कई महत्वपूर्ण ठिकाने भी नष्ट किए गए। दोस्तों, उड़ते उड़ते बात तो यहाँ तक आ रही है कि इनका जहाँ परमाणु हथियार रखा गया है वहाँ भी ब्रह्मोस का हमला किया गया था, लेकिन ब्रह्मोस कुछ दूरी पर गिरा, लेकिन वहाँ तक लपट आ गई। और सुनने में आ रहा है इनका परमाणु हथियार जहाँ रिएक्ट हो रहा है वो लीक कर गया है और पाकिस्तान में रेडिएशन फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस बात को छुपा रही है। खैर छोड़िए, मैं यहाँ बात कर रहा था बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार का। जब इतना कुछ हो गया दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। सभी देशों के पास मदद मांगने के लिए पहुँच गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सब ने ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया, बजाय तुर्की और चीन को छोड़कर। दोनों पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने लगे, लेकिन उनके हथियार का भी सच्चाई सामने आ गया। चीन के जितने भी मिसाइल थे, जितने भी हथियार थे, सब कुछ साबित हुए। तुर्की की तो बात ही क्या करें। इंडिया ने अपने 100 निर्मित मिसाइल से उनके मिसाइलों को ढेर कर दिया। दोस्तों, अब पाकिस्तान घुटने पे आ चुका था। वो जान रहा था कि ये ऑपरेशन और 2 दिन अगर चल गया तो पूरा पाकिस्तान मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस जबकि परमाणु जखीरा से 8 किलोमीटर दूर गिरा था, तब वहाँ पर रेडिएशन फैला था। अगर 1-2 ब्रह्मोस और वहाँ गिर जाता तो पाकिस्तान अपने आप तबाह हो जाता, पूरा पाकिस्तान ही ब्लास्ट हो जाता। अब वो दोस्तों नाक रगड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा बड़े बड़े देशों के पास, अमेरिका के पास, ट्रम्प के पास। आखिर ट्रम्प महोदय बीच बचाव किए और सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन सीज फायर मोदी सरकार ने अपने शर्तों पे किया और कुत्ते की दुम पाकिस्तान आखिर सुधर ही गया। अब पाकिस्तान नाक रगड़ रहा, गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद दोस्तों DGMO स्तर की बातचीत होती है और साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया जाता है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन किया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और तो और अगर छोटा मोटा आतंकी हमला भी हुआ भारत के ऊपर तो ये युद्ध माना जाएगा, फिर मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई करेंगे। और एक शर्त ये भी रखा गया DGMO की बातचीत में, जो BSF का जवान पकड़ा गया है पूर्णम कुमार, उसे छोड़ दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान मरता क्या न करता, आखिर पूर्णम कुमार को छोड़ना ही पड़ा और छोड़ दिया। उसे अटारी बॉर्डर से आज के दिन यानी कि 14 मई 2025 को सुबह 10 बजे अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कराया गया। उन्हें तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल फिट बताया, यानी पाकिस्तान ने उन्हें यात्रा नहीं दी थी, क्योंकि वो डर रहे थे अगर कुछ गलत होता है इनके साथ तो पाकिस्तान के साथ ही बहुत गलत हो जाएगा। तुरंत उनकी पत्नी को फ़ोन जाता है कि आपके पति, आपके सुहाग को छुड़ा लिया गया है। दोस्तों, पत्नी के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पत्रकार महोदय लोग भागे भागे उनकी पत्नी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। जब उनकी पत्नी से पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पति पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ गए हैं। ये दूसरा घटना है दोस्तों, भारत के इतिहास में ये दूसरा घटना है जब पाकिस्तान से कोई जिंदा सही सलामत वापस आया है। नहीं तो पहले पाकिस्तान जाने के बाद कोई वापस नहीं आता था। पहला अभिनंदन साहब वापस आए हैं और दूसरा पूर्णम कुमार वापस आ गया। उनकी पत्नी से जब इंटरव्यू लिया गया कि आप क्या कहना चाहेंगी, उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति बिल्कुल फिट हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है, उनका मेडिकल के बाद वो घर आएंगे। और आगे उन्होंने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा उन्होंने मेरा सुहाग वापस ला दिया। इसके लिए मोदी सरकार को लाखों लाख बार धन्यवाद। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा और साथ में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।